नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आर्यन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि थंबनेल में शो कर रहा है, आज मैं आरआरबी एनटीपीसी का पेपर सॉल्व कराने वाला हूं। और मुझे ऐसा लगा कि सबसे पहले मुझे वो शिफ्ट करानी चाहिए जिस शिफ्ट में मैं स्वयं बैठा हूं। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि जो शिफ्ट सबसे टफ आई है पहले मैं उसका कराऊंगा, उसके बाद धीरे 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 डिक्रीजिंग ऑर्डर में मैं उसे कराऊंगा। टफ शिफ्ट को मैं पहले कराऊंगा ताकि उससे आप सबको मदद मिले। तो सबसे पहले तो मैं अपने बारे में आपको बता दूं कि मैं आप ही की तरह एक एस्पिरेंट हूं। मेरा नाम राहुल है और इस शिफ्ट में मेरे 73 मार्क्स आ रहे हैं, जिसमें मैथ्स और रीजनिंग मेरे ऑलमोस्ट सारे सही हैं। जीके में मेरे कम रह गए। यूपी ट्रिपल एस पीटी भी मैंने दिया है रिसेंटली, जिसमें मेरे 81.5 मार्क्स आ रहे हैं। और सीपीओ मैंने 2 बार निकाला है। फिजिकल में मैं नहीं जा पाया क्योंकि मैं उस लेवल का नहीं हूँ कि एक एट ए टाइम मैं रिटेन और फिजिकल सबको मेंटेन कर सकूँ। और इंटेलिजेंस ब्यूरो का रिटर्न भी मैंने निकाला है, डिस्क्रिप्टिव का रिजल्ट आना बाकी है। और आप सबकी तरह मैं भी एक मेहनती कैंडिडेट हूँ और हम सब मिलकर मेहनत से अपने सफलता को जरूर हासिल करेंगे। चलिए बिना समय व्यर्थ किए वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, पहले क्वेश्चन को ध्यान समझिएगा। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक्स परचेज ए कार एट 1.5 लाख एंड देन सोल्ड इट टू वाई एट ए प्रॉफिट ऑफ 5%. Y later sold it back to X at a loss of 2%. Find the overall profit or loss for X in the entire transaction. देखिए, मैं बता दूं कि जो हिंदी मीडियम वाले हैं उन्हें उनके लिए मैं पूरी चीज़ों को हिंदी में अच्छे से करके बता दूंगा, तो उन्हें कोई परेशानी की बात नहीं है। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि X ने एक कार को खरीदा 1.5 लाख में और उसे Y को बेच दिया 5% की लाभ पे। Y ने उसी को वापस X को बेच दिया 2% की हानि पे। इस पूरे कार्यक्रम में X का लाभ या नुकसान क्या हुआ ये बताएं, ये हमें पता लगाना है। ये क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। ये क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन अगर तरीका आपने गलत अपनाया है तो वो आपको फंसा सकता है। इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन चुने हैं जो जिनमें कुछ मैं सिखा सकूं आपको। नहीं तो फॉर्मूला बेस्ड सवाल में कोई दिक्कत तो किसी को नहीं होती है। देखिए, क्वेश्चन क्या करे, एक्स ने खरीदा 1.5 लाख में, ठीक है। उसे वाई को बेचा 5% के प्रॉफिट पे। अच्छी बात है। वाई ने वापस बेच दिया, तो समान परिस्थिति में क्या होगा, हम क्या करेंगे। हमें पता है कि चलिए पहले केस में तो उसने 1.5 लाख में खरीदा है। दूसरे केस में क्या हो रहा है कि चलिए यहाँ पे जो है 15 और ये लंबा चौड़ा जो 4 जीरो दिख रहा है, ठीक है। वाई को इसने बेचा 5% के प्रॉफिट पे, मतलब ये इतने पे बेच दिया और वापस बेचा वाई ने 2% की लाभ पे, मतलब कितने पे आ गया ये 98/100 पे आ गया। अब जो ये आएगा आपके पास पूरा सम, और इसमें से आप 1.5 लाख घटा दीजिएगा तो जो प्रॉफिट या लॉस होगा जो आपको मिल जाएगा। तो ऐसा आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है अच्छे से समझिएगा। देखिए, ये क्यों इसलिए नहीं करना है क्योंकि ये कैलकुलेटिव है। तो करना कैसे, देखिए ये जो 15 के बाद आपको बहुत 4 विकराल जीरो दिख रहा है, उससे डरने की जरूरत नहीं है। 5% से बढ़ा, मतलब इसी के 5% में बढ़ा है, तो 15 5 होता है 75। अच्छे से समझिएगा। अब देखिए, इसका जो 10% होगा ये यहाँ पे होगा। मानते हैं ना बातों को, यहाँ पे होगा 10%। तो 5% है, 15 पते 75, मतलब क्या होगा 7500 होगा। क्योंकि 75,000 तो होगा नहीं, क्योंकि 50,000 ही 10% है। अब इसमें आप 7500 जोड़िएगा तो कितना आएगा 15 7500। मानते हैं ना बातों को। अब जो है इसी में जो है अब 2%, अब समझिएगा अच्छे से। तो ये इतने पे एक्स ने उसे बेचा है वाई को। अब वाई ने वापस इसके 2% के हानि पे बेच दिया वापस। तो जो भी एक्स का फायदा नुकसान होगा ये इसी का 2% होगा, क्योंकि इतना पैसा तो इसे मिल चुका है। अब जो है वापस वो बेचेगा इसके 2% के लॉस पे, मतलब ये इसी का 2% होगा। समझ रहे हैं ना बातों को। तो ये 2% क्या होगा, ये पूरी करने की जरूरत भी नहीं है आपको। ये तो 2/100 से जीरो कट जाएगा, ये दिखना ही नहीं है आपको। 15 75 को 2 से करना है, तो 1500 गुना 2 कितना होगा 3000 होगा। 75 गुना 2 कितना होगा 150 होगा, मतलब क्या 3150। ऑप्शन में 3150 एक ही ऑप्शन में है। और ऑप्शन में अगर एक्स लॉस 3150 भी होता तब भी आप देख लेते, क्योंकि इसमें से अगर आप 3150 घटाएंगे तो ये एनी हाउ जो है 15 उससे ऊपर ही होगा। तो मतलब क्या है, इससे प्रॉफिट ही होगा 3150 का। तो बस आपको टिक करना है, आगे बढ़ना है। तो ये एक्स ने 3150 का गेन किया। अगले क्वेश्चन को देखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट एट द सेम रेट ऑन एन अमाउंट of 15,000 for 2 years is 24. What is the rate of interest per annum? ये कह रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे शायद बोलते हैं, और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 15,000 पे 2 साल के लिए 24 रुपए है। तो रेट क्या था, दर क्या था मतलब। तो देखिए, कभी भी अच्छे से समझिएगा, हमें आसानी कब हो जाती है, जब हमारा प्रिंसिपल जो होता है 100 होता है। 100 होता है, हम देख लेते हैं कि वो 100 से मान लीजिए 121 हुआ, तो हमें पता चल जाता है कि 21% रेट है।
सीधे दिख जाता है हमें कि हाँ 121/100 हुआ, 11/10 हुआ, या फिर हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेते हैं कि 21% रेट है। कंपाउंड इंटरेस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, सिंपल इंटरेस्ट में तो यूनिफॉर्मली चलता है। 100 से अगर 144 होता है, हम देख लेते हैं कि नहीं भाई ये 20% होगा, क्योंकि 2 साल है, 20 + 20 प्लस 20²/100 होगा, या फिर हम 144/100 करते हैं, 12/10 में दिख जाता है, मतलब दिख जाता है 20% है। यहाँ भी हमें दिख जाता। समस्या क्या आ गया? समस्या हमारे पास आ गया ये 15 के कारण। ये जो 15 है, ये 15 ना होकर कुछ 10 वर्ष रहता, 10 100 कुछ भी रहता, हमें दिख जाता। तो ये हम कर लेते हैं। 15 में ये 24 है, हमें ये मतलब नहीं है 10 से करे 100 से करे, हमें उसी के यूनिट में लाना है। तो हम एक बार इसे लाते हैं 10 के यूनिट में, 15 से करते हैं, अच्छे से समझिएगा। 15 एकम 15, 9 बचा, 15 छक्का 90, 1.6। ये 1.6 तभी आ सकता है जब रेट 2 साल की बात हो रही है, 4% हो, क्योंकि यहीं R+R+R² भी 100 देता है, तो यहीं 16/100 देगा, तभी ये 1.6 आएगा। तो मतलब कि यहाँ से आपको सीधे दिख गया 4% है। तो ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। ये सवाल जो होते हैं ये इतने आसानी से करने ही वाले होते हैं कि हाँ आपको दिखना चाहिए कि इतना है, और बिना कैलकुलेशन के आपने कर दिया, और आपको यहाँ 4% रेट दिख जाना चाहिए कि हाँ ये जो है 4% रेट इसका होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ द एवरेज ऑफ A1, A2, A3 and A4 is 19.5, A1 is equal to 21 and the average of A1, A2 and A3 is equal to average of A2, A3 and A4, then what is the value of A4? ये क्वेश्चन कर रहा है कि A1, A2, A3 और A4 का जो एवरेज है वो 19.5 दिया। मतलब क्या है कि ये आपके पास दिया हुआ है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 आपको दिया है 19.5 इंटू 4 कीजिएगा तो 19 चौका 76 और 5 चौका 20, मतलब 76 में 2 जगह 78। उसके बाद आपके पास क्या दिया हुआ है, अच्छे से समझिएगा। A1 जहां आपको 21 दिया है, और क्या दिया हुआ है आपको, और आपको दिया है A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू A2 प्लस A3 प्लस A4। देखिए सुंदर सा दृश्य, ये A2 A3 और ये A2 A3 कट गया, यहाँ से A1 बराबर A4 आ गया। A1 21 दिया ही है, A4 पूछना है, मतलब 21। मतलब इस डेटा का कोई काम नहीं था, ये ऐसे ही दिया हुआ था, सुपरफ्लुअस था, रिडंडेंट कहिए जो कहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़िएगा। ये क्वेश्चन क्या कर रहा है कि इफ वी इंक्रीज 50% ऑफ ए न्यूमरेटर एंड 80% ऑफ डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, देन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द ओरिजिनल विल बी द न्यू फ्रैक्शन। कह रहा है कि हम किसी फ्रैक्शन को के न्यूमरेटर को 50% से बढ़ा देते हैं और डिनोमिनेटर को 80% से बढ़ा देते हैं, तो ओरिजिनल का किस फ्रैक्शन पे वो आ जाएगा, जो नया फ्रैक्शन बनेगा वो ओरिजिनल के कितने फ्रैक्शन पे आएगा, ये पूछ रहा है। देखिए इसमें कुछ है नहीं है, अगर मान लीजिए कुछ भी है वो न्यूमरेटर, कुछ भी डिनोमिनेटर, हमने क्या किया 50% उसे बढ़ा दिया, मतलब कुछ भी है हमने उसे 1.5 पे ला दिया, अगर 10 पे दोनों मान के चल रहा हूं तो दूसरे को क्या ला दिया 1.8 पे ला दिया, या फिर आपका ये 15 पे ला दिया, या फिर 18 पे ला दिया। मतलब क्या 3 5 15, 3 छक्का, तो बस 5/6 आपको 1 नंबर ऑप्शन टिक करना, आगे बढ़ना था। अगले क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। क्वेश्चन कर रहा है कि सेल्समैन हैज टू कवर 6 किलोमीटर इन 3/4 आवर्स। इफ ही कवर्स 1/2 ऑफ द डिस्टेंस in 2/3 of the total time, then what must be his speed in kilometer per hour to cover the remaining distance in the remaining time। कह रहा है कि एक सेल्समैन है जिसे 6 किलोमीटर कवर करना है 3/4 आवर्स में, अगर वो 1/2 ऑफ डिस्टेंस कवर करता है 2/3 ऑफ द टोटल टाइम का, तो उसे स्पीड अब आगे की क्या रखनी चाहिए ताकि वो रिमेनिंग डिस्टेंस को खत्म कर सके टाइम पे ही। अच्छे से समझिएगा। देखिए इसमें मैं आपको कुछ अच्छा चीज समझाऊंगा। देखिए इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है और वो आपसे चाहता क्या है, ये समझिएगा अच्छे से। देखिए क्वेश्चन में क्या है, सबसे पहला तरीका क्या है, सबसे पहले तो ये है कि आपको पता है, चलिए 6 किलोमीटर 3/4 में किया, 1/2 कर लिया, मतलब बचा क्या 1/2 बचा, मतलब 3 बचा, और टाइम क्या है आपके पास 3/4 आवर टोटल टाइम था, मतलब और उसमें से इसने 2/3 व्यर्थ कर दिया, बचा कितना, बचा इतना टाइम, मतलब 1/4 आवर्स बचा, तो मतलब 3 किलोमीटर इसे 1/4 आवर में कवर करना है। मतलब कितना स्पीड रखे, 12 स्पीड रखेगा तब ना, 1/4 आवर में 3 किलोमीटर करना है, मतलब क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटे इसकी स्पीड रहेगी। तो पहला मेथड तो ये है जो कि काफी इजी है, आपने देखा और लगा दिया। दूसरा तरीका समझिएगा, इसमें क्या आपको समझना है, इस चीज को मैं समझाना चाहता हूँ। दूसरा तरीका क्या है, देखिए इसमें क्या है, आपको निकालना क्या है, स्पीड निकालना है। तो पहले किस्म उसे स्पीड क्या रखना चाहिए था, 6 किलोमीटर करना था उसे 3/4 आवर में, स्पीड उसमें क्या रखना था ओवरऑल, प्रति घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, मतलब क्या ये 2 से जाएगा, मतलब 8 किलोमीटर प्रति घंटे से स्पीड रखनी थी। निकालना भी आपको स्पीड प्रति घंटे में ही, अब बस हमें कंपैरिजन करना है।
तो 8 देखिए, अब अच्छे से समझिए, ये तरीका आपको काफी काम देगा बाकी अरिथमेटिक में भी। देखिए 8 स्पीड में कंपैरिजन करना शुरू कीजिए। डिस्टेंस 1/2 ही इसे करना है, मतलब क्या है, डिस्टेंस कम करना है, मतलब क्या है, स्पीड कम भी रखे तो हो जाएगा, तो रेशियो पलट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अच्छे से समझिएगा। 2/3 टाइम व्यर्थ कर चुका है, टाइम 1/3 ही बचा, तो सामान्य परिस्थिति में टाइम कम बचा, तो टाइम कम बचा तो स्पीड ज्यादा रखना पड़ेगा, तो 1/3 बचा, तो ये 3 हो जाएगा ऊपर, ऐसे एडजस्ट हो जाएगा रेशियो। तो ये 4 मतलब चढ़ती है 12, तो इससे भी 12 लगा सकते हैं। यहाँ ये तरीका बराबर है दोनों, लेकिन ये जो तरीका है ये काफी लंबे लंबे सवालों में काफी इफेक्टिव होता है, तुरंत आप सिर्फ कंपेरिजन से निकाल सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ आमिर टू दैट ऑफ अली इज 5:3 एंड दे स्पेंड इन द रेशियो 9:5 respectively. If Amir saves 2600 and Ali saves 1800, then their respective incomes are. देखिए सबसे पहले तो क्या है कि बेसिक तरीका होता है कि देखिए आप मान लीजिएगा इनकम, चलिए ठीक है, 5x 5x 3x मान लीजिएगा, और ये 9y 5y मान लीजिएगा, उसके बाद माइनस कीजिएगा, एक इक्वेशन आएगा, दो इक्वेशन, दो वेरिएबल आएंगे, आराम से आप निकाल तो लीजिएगा, लेकिन ऐसा नहीं करना है। देखिए क्या कर सकते हैं, देखिए हम सबसे पहले तो चेक करें, सामान्य परिस्थिति में सबसे पहले चेक करें कि 5:3 इनकम है, क्या ऑप्शन में सब में 5:3 है, तो ये देखिए ऑप्शन देना शुरू कीजिए। 17 × 5 = 85, 17 × 51 मतलब 5:3 है पहला ऑप्शन में। अब देखिए दूसरे ऑप्शन पे 18 × 5 = 18, मतलब ऑप्शन वाला इतना बेवकूफ नहीं, यहाँ भी 5:16, यहाँ भी 5:3 और यहाँ भी 5, मतलब ऑप्शन सेट करने वाला चालाक है, वो चाल हमारा नहीं चला। दूसरे पे आते हैं, देखिए 2600 बचा लिया आमिर ने और अली ने 1800 बचा लिया। अब जो है इनके इनकम का जो रेशियो है, अब देखिए ये देखिए 2600 बचा लिया और इनकम इतना है, हम डायरेक्ट ऑप्शन पे जाते हैं, मतलब क्या मैं समझाने वाला हूँ, जो बचाया अगर 8500 में से मैं 2600 घटा लूँ तो मुझे 85 और 26 सिर्फ दिख रहा है, तो कितना आएगा, 85 में से मैं 26 घटा लूँ, एकदम जब दिमाग काम करना बंद करे ना, तो जैसे बचपन में घटाते थे वैसे घटा लेना चाहिए। ये 9 हुआ और ये 5 हुआ, 5900 हुआ। तो ये जो हुआ ये स्पेंड वाला हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ, तो 9:5 दिया है, मतलब ये 9 का तो मल्टीपल होना चाहिए। क्या 59 है 9 का मल्टीपल है? नहीं है। सम ऑफ डिजिट हुआ 14, सम ऑफ डिजिट 14 हुआ, 9 से नहीं कट रहा है, पहला ऑप्शन नहीं हो सकता है। दूसरा 9000 और 500, मुझे 90 दिख रहा है बस, 90 में से मैंने अगर 26 घटाया कितना बचा, 4 6 64, 6 4 10, कटा नहीं कटा। तीसरा 80 दिख रहा है बस मुझे, 80 में से मैंने अगर कितना घटाना है, 26 घटाना है, 54, अरे कट रहा है 9 से, मजा आ गया। 60 में से फिर चौथा ऑप्शन हमें 26 घटाना है, 34, 4 3 7 नहीं हुआ, मतलब सिर्फ एक ही ऑप्शन सेटिस्फाई किया। तो इस चालाकी से आपने कितनी जल्दी कर लिया इस क्वेश्चन को, तो ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। तो ये मेरी शिफ्ट थी। अब अगला जो वीडियो बनाऊंगा मैं, उसमें मैं सबसे जो टफ शिफ्ट आई है जिसमें मैथ्स के अच्छे अच्छे क्वेश्चन उसको उठाऊंगा मैं। तो चलिए, अगर अच्छा लगा वीडियो तो लाइक सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। तो चलिए, धन्यवाद, टेक केयर आप सभी का।